प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ में प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता उसका 150 अध्याय और उसका वचन 4 यहाँ लिखा है, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के सबसे मोटी, लंबी और बड़ी किताब कौन सी है? तो कहेंगे भजन संहिता। हालेलुया। भजन संहिता इसका मतलब भजनों की संहिता, भजनों की ग्रंथावली या भजनों का पुस्तक या भजनों का संग्रह हम कह सकते हैं, भजन संहिता। और भजन संहिता का अधिकांश जो भाग है उसका लिखने वाला दाऊद है। हम उसे राजा दाऊद कहते हैं, पर पहले वो दाऊद है, फिर राजा दाऊद है। हालेलुया। वो छोटा सा लड़का गड़ड़िया जो भेड़ बकरियों को चराया करता था, पर परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, और इतना अधिक प्रेम कि उसके प्रेम करने का तरीका नहीं बदला, आराधना करने का पैटर्न नहीं बदला, वो और डीप और गहरा। याद रखिएगा, यीशु ने कहा जब गहराई में जाल मारते हैं तो बड़ी मछलियाँ आती हैं, और जब आप गहराई में नहीं जाएंगे तो छोटी छोटी मछली रहेंगी। तो जितना आप गहरे में जाएंगे मछलियों का साइज बड़ा होता चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जीवन में यही नियम है, जब आप गहराई में जाएंगे आप बड़ी ब्लेसिंग को पाते हैं। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद इतने गहराई में था, वो कहता है डब बजाओ, नाचो, स्तुति करो, तार वाले बाजे, बांसुरी उसकी स्तुति, मतलब नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल वो करता है और परमेश्वर की महिमा करता है। क्यों? वो परमेश्वर से प्रेम करता है। उसके जीवन को देखिए कितने वो भेड़ बकरी चराने वाला लड़का, इज़राइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक हुआ है, और राजा होकर भी सिंहासन में प्रभुता प्रधानता में रहकर भी उसने परमेश्वर के लिए नाचना गाना बंद नहीं किया, और यही योग्यता है कि वो राजा के सिंहासन तक पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक मसीही व्यक्ति को आराधना करना, प्रभु की भक्ति करना, परमेश्वर के निकटता में रहना, परमेश्वर के सम्मुख में आनंदित करना प्रशंसा का विषय है। आपने देखा होगा बाराती का ग्रुप जब निकलता है, दूल्हा घोड़ी में बैठा है या रथ में बैठा है, या हो सकता है किसी कार में बैठा, पर बाकी लोग जो उससे संबंधित है इतना नाचेंगे, इतना। और कौन नाचेगा देखना? जो दूल्हे के एकदम करीबी है ना, ब्लड रिलेशन, खून वाला संबंध, बहुत घनिष्ठता वाला मित्र, वो तो खूब नाचेंगे। और जिसको आप देखेंगे कोई नाच नहीं रहा तो समझ जाना इसका संबंध उतना गहरा नहीं है। तो जो जितना गहराई में होगा ना, वो उसके साथ नाचेगा, कूदेगा, धूम मचाएगा, थकेगा फिर भी नाचेगा। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है तेरी शादी में सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। हालांकि शादी में सबसे ज़्यादा दूल्हा खुश है, पर लोग बता रहे हैं हम भी खुश हैं। तो परमेश्वर के लोगों, ये तो एक उदाहरण है, एक घटना है, बस एक समझाने का तरीका है। सोचो तो सही, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में आकर कौन सबसे ज़्यादा खुश है? यदि आप खुश हैं तो बताइए परमेश्वर को, मैं खुश हूँ। करे दाऊद बहुत बताता था, मैं खुश हूँ प्रभु, बहुत खुश। और वो तो इतना आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करते। जरा सोचिए, आपका कोई शत्रु है, आपका कोई दुश्मन है, आपका पड़ोस अड़ोस जो भी रहे, आपके ऑफिस में जहाँ भी रहे, और जब आपका चेहरा उतरा हुआ रहे, एकदम मुरझाया हुआ, रोने का आपका जी हो, वैसा चेहरा देख के आपके शत्रु के मन में क्या होगा? बहुत आनंद होगा, उसको बहुत आनंद लगेगा। आज ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो बस मर ही जाएगा, इतनी खुशी उसको मिलने वाली है। पर जरा आप मुस्कुराते रहें, इठलाते रहें, खुश रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, आपका मित्र जो आज आपके आसपास रहेंगे उनको तो समझ में आएगा, पर वो जो दुश्मन है ना, उसको समझ में नहीं आएगा, और वो जल भूंज के, साधारण भाषा में कहें, जल भूंज के राख हो जाएगा। तो आपका बड़ा शत्रु कौन? शैतान। वो कभी नहीं चाहता आपका भला हो। अय्यूब के जीवन को देखिए, सब कुछ फोड़े फफोड़े, पीड़ा, दर्द, खुजली, इन्फेक्शन, एलर्जी, क्या कुछ नहीं हो गया, पर वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। वो अभी भी स्तुति कर रहा है, वो अभी भी महिमा कर रहा है। शैतान को शर्मिंदा होकर भागना पड़ा, और परमेश्वर ने दुगना उसे वापस दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, यही समय है जब आपका हानि हो जाए, जब नुकसान हो जाए, जब आप पीड़ा में हो, दुख होकर क्या वो पीड़ा खत्म हो जाएगी? रोने से, क्या विलाप करने से आपकी परिस्थिति बदल जाएगी? कभी नहीं। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, कब? जब वो बंदीगृह में था, उसने कहा आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके अंधविश्वास के साथ हम आनंदित रह, नहीं, हम सब चीज़ों को देखें, नफ़ा नुकसान सब कुछ, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, उसके बावजूद हम परमेश्वर में आनंदित रहें और धन्यवाद करें। जब आप ये करना सीख जाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा, क्योंकि
आशीषें ऐसे ही आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को देखिए। दाऊद कहता है, सबसे लंबी किताब उसने लिखी, भजनों की संहिता लिख दी स्तुति और महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप दुख में, क्लेश में, पीड़ा में आनंदित होंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आप पर दया करेगा। उसका स्वभाव है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। प्रभु का आत्मा छोड़ा नहीं था। हो सकता है आज आपका जीवन अंधियारा हो, गहराई में, उथल पुथल, बेडौल, सुनसान, पर याद रखें स्वर्ग का परमेश्वर अभी भी आपके ऊपर में है। आप कहेंगे, आप दुआ करेंगे, आप महिमा करेंगे और परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसलिए आंसू, पीड़ा, अकेला, बेडौलपन में घबराइए नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। आइए दुआ करें, प्रभु की उपस्थिति को मांगें, प्रभु के चमत्कार को मांगें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, ब्लेस कर, अनुग्रह कर, महिमा और आशीष इनका हिस्सा हो जाए। परमेश्वर के सामर्थ्य इनके भीतर में कार्य करे। प्रभु ब्लेस कर, आशीष दे, और जो वचन इन्होंने सुना है इनके जीवन के लिए, घर परिवार, फैमिली के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।